हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं मैट्रिसेस यानी आव्यूह से रिलेटेड जो भी आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उस सारे फॉर्मूला को हम एक एक कर डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी मैं आपको क्लास 12th के जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला का वीडियो मैं आप लोगों को बनाकर बता रहा हूं, जिसमें कि आज मैं आपको स्पेशल बताने वाला हूं मैट्रिसेस यानी आव्यूह से रिलेटेड ऑल इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी फॉर्मूला मिस ना हो। तो चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि मैट्रिक्स का एक छोटा सा डिफिनेशन भी आप याद रख सकते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। और यहाँ जो फंक्शन है नंबर्स है वो रियल और इमेजिनरी दोनों हो सकता है। सबसे पहले हमारा बात आता है कि मैट्रिक्स हम लोग लिखते कैसे हैं। तो एक आयताकार बॉक्स में जो नंबर्स होता है उसको हम लोग सजा देते हैं। और हाँ, कैसे सजाते हैं तो इसको हम जो लाइन होता है ना, इसको हम लोग रो बोलते हैं और इस लाइन को हम लोग कॉलम के नाम से जानते हैं, यानी जिसको हिंदी में स्तंभ बोलते हैं और रो को हिंदी में पंक्ति बोलते हैं। तो इसका सबसे पहला चीज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म कैसा होता है, मैट्रिक्स दिखता कैसा है, या उसमें जो एलिमेंट यानी अवयव होता है उसका नाम क्या क्या है। तो देखिए बारी बारी से हम एक एक चीज को आपको बताएंगे, बस आप ध्यान से पूर्वक पूरा अच्छा से समझने का प्रयास करते रहिएगा। आव्यूह का व्यापक रूप यानी जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स को जब भी हम लिखते हैं कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। किस लेटर में लिखते हैं? कैपिटल लेटर्स में, यानी कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, इस तरह से। तो मैट्रिक्स को ए बराबर मान लीजिए, यहां पर लिखा गया ए आई जे एम गुना एन। और हाँ, यहां पर यह चीज आपको ध्यान देना, ए आई जे क्या है तो एलिमेंट है। इसको हम बोलते हैं आइथ रो एंड जेथ कॉलम। क्या बोलते हैं? आइथ रो एंड जेथ कॉलम। यहां पर हम आपको आगे भी इसको लिखकर बताएंगे। यहां पर फिलहाल आपको समझना है ए आई जे क्या है तो ये एलिमेंट है मैट्रिक्स का। और ये एम गुना एन क्या है तो इसको हम लोग ऑर्डर यानी कि कोटि बोलते हैं। और कोटि होता है क्या है? एम गुना एन। यहां से आपका एक नंबर का बनता है, इसलिए इस चीज को आप अच्छा से समझ लेंगे। जब भी कोई मैट्रिक्स लिखता है तो उसमें आपको ऑर्डर यानी कि कोटि समझना होता है, जिसको हम लोग कैसे लिखते हैं? एम गुना एन। एम क्या है, एन क्या है, यह भी हम आपको आगे चल के बताएंगे। उससे पहले आप यहां पर गौर से देखिए, अगर मान लीजिए आई का मान 1 आ जाए, जे का मान 1 आ जाए, तो यहां पर जो एलिमेंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे A11, यानी कि ये पहला रो और पहला कॉलम इसको बोला जाएगा। याद रखिएगा, ये जो सूता हुआ लाइन है इसको रो यानी कि पंक्ति बोलते हैं, और ये जो खाड़ा लाइन होगा उसको हम लोग कॉलम यानी कि स्तंभ बोलते हैं। ठीक है, तो यहां जो एलिमेंट होगा ये A11 होगा, यहां जो होगा A12, फिर 13, फिर उसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा। यहां से स्टार्ट करेंगे तो ये 21, क्योंकि दूसरा रो हो गया है ना, दूसरा रो है, पहला मतलब दूसरा रो है और पहला कॉलम, इसलिए A21। फिर ये देखिए दूसरा रो में ही है और दूसरा कॉलम में है, इसलिए इसको A22 बोलेंगे और इसको A23 आगे बढ़ते जाएंगे। फिर नीचे से अगर स्टार्ट करते A31, A32, A33, इस तरह से आगे बढ़ेंगे और नीचे भी आगे आपको जाते रहेंगे। तो ये जो टोटल एलिमेंट्स है इसमें कितना है? m गुना n, यानी इसका ऑर्डर अगर हम बात करें तो m गुना n बोलेंगे और टोटल एलिमेंट बोलेंगे तो इसको आप गुना करके जो आंसर आएगा वही इसमें एलिमेंट होगा। ठीक है, तो कभी कभी आपसे एलिमेंट भी पूछ सकता है, लेकिन खास करके आपको ऑर्डर पर ज्यादा ध्यान देना है। तो पहले आपको रो काउंट कर लेना है, उसके बाद कॉलम काउंट करके दोनों को गुना करके ही लिख देना। गुना करना नहीं है पूरा, बस आपको ये फॉर्म में ही लिख देना। जैसे यहां पर आप इस बात को समझ लीजिए, तो आप यहां से ही समझ लीजिए कि ये क्या है। तो अभी आपको बताए थे ना एम क्या है, एन क्या है, तो ये समझ लीजिए। एम क्या है तो नंबर ऑफ रोज, यानी जिसको आप पंक्तियों की संख्या, यानी इसमें कितना पंक्ति है मतलब कितना रो है उसको आप काउंट करेंगे तो वह एम का मान बताएगा। और नंबर ऑफ कॉलम्स, स्तंभों की संख्या को हम क्या बोलेंगे? एन बोलेंगे, यानी जितना इसमें खाड़ा लाइन होगा यानी कॉलम की संख्या होगा वो एन कहलाएगा। तो आपको करना क्या, पहले एम का मान रखना है, फिर एन का मान रख देना और गुना नहीं करना, बस ऐसे ही छोड़ देना है गुना के रूप में लिखकर, और वही उसका ऑर्डर यानी कि कोटि कहलाएगा। और यहां अब आपको बताए थे इसको क्या पढ़ते हैं, देख लीजिए ए आई जे लिखा है, इसको आइथ रो एंड जेथ कॉलम बोलते हैं, यानी आई बी पंक्ति और जेबा स्तंभ। ठीक है, उसी चीज को यहां पर हम लिख दिए हैं। अब जैसे मान लीजिए A21 है, इसका क्या मतलब है कि सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। देखिए ये 2 है पहले, यानी पहले आपको रो की संख्या काउंट करना है, पहले क्या लिखना है? रो, और तब जाके आपको कॉलम, यानी ये रो है और ये कॉलम है, तो दूसरा रो है और पहला कॉलम है। ठीक है, ये बात तो हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। रो कॉलम कैसे आप पहचानेंगे? तो ये जो सूता हुआ लाइन रहेगा ना उसको रो यानी कि पंक्ति बोलेंगे, और जो खाड़ा लाइन रहेगा उसको कॉलम यानी कि स्तंभ बोलेंगे। ठीक है, जैसे यहां पर आप
देखिए ये जो लाइन है ये रो है, ये रो है और ये रो है, अगर ये खड़ा कर देंगे ऐसे ऐसे गिनेंगे तो ये कॉलम होगा यानी कि स्तंभ होगा। बात समझ में आ गया? तो यहां तक आप समझ गए। तो थोड़ा सा उदाहरण के माध्यम से भी इस बात को हम लोग अच्छा से समझने का प्रयास और अच्छा से करते हैं। जैसे देखिए यहां पर आप उदाहरण दे लीजिए, मान लीजिए एक मैट्रिक्स है, आपको दिखाई दे रहा है, आयताकार बॉक्स में सजा दिया गया है कुछ नंबर्स को, और हाँ ये पूरा फुलफिल होना चाहिए, एक आध को यहाँ पर खाली अगर नहीं होना चाहिए या जीरो हो तो ठीक है, लेकिन को घटल उठल नहीं रहना चाहिए। ये सब चीज तो आप बेसिक चीज में पढ़ ही होंगे। अब देखिए यहाँ पर इसका अगर हम पहला चीज बता कि ऑर्डर क्या होगा यानी कि कोटि क्या होगा, तो ऑर्डर हम लोग कैसे लिखते हैं, m गुना है, यानी कि पहले इसके रो को संख्या को काउंट करेंगे तो रो का एगो 1 2 यानी सूतल का एगो, तो 2 गो 1 2, तो पहले सूतल काउंट करना है, उसके बाद खारा 1 2 3, इसीलिए 2 गुना 3 लिखा गया। इसका ऑर्डर आप लोग समझ गए होंगे कितना होगा, तो 2 गो रो है यानी 2 गो सूतल है और 2 गो कॉलम है, मतलब देखिए 2 गो सूतल 2 गो खारा यानी कि 2 गुने 2 इसका ऑर्डर होगा। इसका अगर हम ऑर्डर की बात करें तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसका ऑर्डर क्या होगा। देख लीजिए इसमें भी 1 2 यानी 2 लिखेंगे और इसमें भी खारा 2 है यानी कि 2 ऑर्डर 2 गुना 2 इसका ऑर्डर हो गया। ठीक है, तो हमें लगता है ऑर्डर आप समझ गए। तो यहां पर इसका ऑर्डर आप जल्दी से बता सकते हैं, इसका ऑर्डर क्या होगा, तो देख लीजिए 1 2 3, तो इसको हम लिखेंगे 3 और इसमें इधर से भी देख लीजिए 1 2 3 यानी कि 3 गुना 3 इसका ऑर्डर होगा। और हाँ याद जरूर रखिएगा, कोटि बोलते ऑर्डर को, पहले आपको रो की संख्या को काउंट करना है, उसके बाद आपको कॉलम की संख्या को काउंट करना है। ठीक ना, अब यहां से इसमें आपको कुछ सवाल ऐसे ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जा सकता है कि ये किसका मान है, चाहे ये किसका मान है, या उससे अच्छा है कि ऐसे भी पूछ देगा A22 का मान बताइए, A22 का मान बताइए, यानी कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम। तो देखिए ये पहला देखिएगा, ये पहला रो है ना, ये दूसरा रो है, ये तीसरा रो है। ठीक, तो यहां पर आपको बताया था 11 12 13 21 22 23, देहाती भाषा में जल्दी से आप बोल सकते हैं। तो आपसे पूछ रहा है 22 का मान, तो यहाँ पर देखिए 11 12 13 यहाँ 21 22, तो 22 का मान क्या है 5 है, तो 5 लिख दीजिएगा। फिर आपसे पूछ रहा है 31 का मान, तो देखिए 31 तो यहाँ से स्टार्ट होगा, तो 31 क्या है A है, तो A लिख देंगे। फिर 21 पूछ रहा था, 21 तो यही वाला होता है ना, 11 यहाँ है 12 13, यहाँ पर देखिए ये 21 यही ना, 21 22 23, तो 21 का मान पूछ रहा था तो 10। फिर 33 पूछ रहा था, 31 32 33, 33 का मान क्या होगा, यहाँ पर देखिए 31 32 33 यानी 33 का मान 6 होगा। तो ये तो हमें लगता है कि आप बड़ी आसानी से समझ गए होंगे। अब हम आपको बताते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में, यानी कि कुछ मैट्रिक्स के प्रकार होते हैं जो आप लोग को समझना जरूरी है, क्योंकि यहां से भी ऑब्जेक्टिव सवाल आप लोग का बन जाता है। जैसे देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में पहला आता है रो मैट्रिक्स, और ये सिर्फ जानकारी के लिए रो मैट्रिक्स पढ़ना है, क्योंकि ये पूछता नहीं है। रो मैट्रिक्स मतलब पंक्ति आव्यूह, यानी कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो, केवल एक रो वाला को क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। और कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, आप लोग समझ गए होंगे, सिर्फ एक कॉलम हो। तो रो मैट्रिक्स आप याद रखिएगा जिसमें एक रो हो, कॉलम मैट्रिक्स मतलब जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। तो वही चीज जैसे मान लीजिए कि उदाहरण पर अभी इस बात को समझ लीजिए, A बराबर 2 3 4, इसमें देख लीजिए रो की संख्या क्या है, एक है, कॉलम कितना भी रहे कोई लेना देना नहीं है, आपको रो की संख्या को काउंट करना है। तो रो की संख्या यहाँ 1 है, इसलिए इसको रो मैट्रिक्स बोलेंगे। इसमें भी रो की संख्या 1 है, इसमें भी रो की संख्या 1 है, कॉलम चाहे कितना भी हो जाए उससे कोई लेना देना है। इस देखिए कॉलम मैट्रिक्स आप किसको बोलेंगे, तो इसमें कॉलम की संख्या ही 1 होना चाहिए, यानी खारा लाइन एगो होना चाहिए, सूतल का एगो हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए एगो एगो एगो, तो ये सब जो उदाहरण है ये कॉलम मैट्रिक्स के उदाहरण। तो ये तो जानकारी के लिए आपको समझना था रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। अब हम आपको मेन जो बताते हैं, यहां से आप लोग का सवाल बनता है स्क्वायर मैट्रिक्स से, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स से सवाल आप लोग का 1 नंबर का पूछा ही जाता है। कैसे पूछता है समझिएगा, A बराबर एक मैट्रिक्स है Aij m गुना n, ये एक मैट्रिक्स है और इसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कब कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स इसको हम लोग कब कह सकते हैं, जब याद रखिएगा नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो जाए। उसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या अगर आपस में बराबर है तब हम कह सकते हैं जो मैट्रिक्स आपको दिख रहा है वह स्क्वायर मैट्रिक्स है। आप इस भाषा में याद जरूर रखिएगा। ऐसे कोई मैट्रिक्स दे देगा और आपसे ऑप्शन का भी दे सकता है कि ये बताइए स्क्वायर मैट्रिक्स, याद रखना है बस m बराबर n, या इसी चीज को हम ऐसे बोलते हैं नंबर ऑफ रोज बराबर नंबर ऑफ कॉलम, भी आप याद रख सकते हैं। तो ये ऑप्शन जरूर याद। कुछ उदाहरण देख लीजिए, A बराबर मान लीजिए यहाँ पर देखिए 2 3 4 5 है, इसका ऑर्डर बताइए। तो ऑर्डर क्या है, 2 गुने 2 मतलब 2 गो रो है और 2 गो कॉलम है, यानी कि इसका रो और कॉलम की संख्या बराबर है, तो इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। यहां पर भी देख लीजिए 1 2 3 1 2 3, इसका रो कॉलम बराबर है ना, रो कॉलम बराबर है तो इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अगर बराबर है तो कह दीजिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी m बराबर n अगर है तो वह स्क्वायर मैट्रिक्स के उदाहरण है। उसके बाद एक है जीरो मैट्रिक्स, ये तो बड़ा आसान चीज है। जीरो मैट्रिक्स मतलब सिंपल सी बात है कि ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, सभी अवयव क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। वह कितना भी ऑर्डर का हो, उसे कोई लेना देना, तो बस सारा एलिमेंट उसका सेम होना चाहिए, तो उसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स
मैट्रिक्स के नाम से जानेंगे और इसको 0 से डिनोट करते हैं ऐसे करके, ठीक है। सम में एलिमेंट 0 होना चाहिए। तो ये बात तो आप लोग समझ गए। अब हम आपको बताते हैं, आप लोग को याद रखना है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। ये गौर से देखिएगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स का 3 पार्ट होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या पार्ट होता है? 3 गो पार्ट होता है, जो इस पार्ट को आप लोग बढ़िया से समझने का प्रयास करेंगे। पहला होता है डायगोनल मैट्रिक्स, दूसरा होता है स्केलर मैट्रिक्स, तीसरा होता है यूनिट यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हिंदी में विकर्ण आव्यूह, इकाई आव्यूह या इसको तत्समक आव्यूह भी बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह भी बोलते हैं। तो तीनों को एक ही लाइन में आपको समझा दे रहा है, इसलिए क्योंकि तीनों एक के रिलेट से एक से रिलेट दूसरा का है, ठीक है। मतलब एक से दूसरा का रिलेशन है। जैसे देखिए डायगोनल से स्केलर समझेंगे, स्केलर से आप यूनिट आराम से समझ जाइएगा। जैसे यहाँ देखिए विकर्ण का मतलब होता है ये वाला, इसको विकर्ण बोलते हैं, ये मेन विकर्ण होता है, ठीक है। इसको हम लोग विकर्ण, इसको विकर्ण नहीं बोलेंगे, ये वाला विकर्ण है, ठीक है। ये याद रखिएगा, इसको हम लोग विकर्ण बोलते हैं, ठीक है। ये मेन विकर्ण होता है। तो विकर्ण में अगर डिफरेंट एलिमेंट हो, बात सुनिएगा ध्यान से, विकर्ण में डिफरेंट एलिमेंट हो और बाकी सब 0 हो तो उसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर विकर्ण में सेम एलिमेंट हो और बाकी सब 0 तो उसको स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर विकर्ण में 1 1 हो और बाकी सब 0 हो तो उसको हम लोग यूनिट यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। फिर से एक बार समझिएगा, विकर्ण में अगर डिफरेंट एलिमेंट हो, बाकी सब 0 तो डायगोनल, विकर्ण में सेम और बाकी सब 0 तो अदिश यानी कि स्केलर, और विकर्ण में 1 1 तब उसको हम, बाकी सब 0 तो उसको यूनिट यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। ये 2 ऑर्डर वाला में था। अब तीन ऑर्डर वाला में देख लीजिए। ये देखिए ये डिफरेंट एलिमेंट है 2 5 कुछ भी है ना, और बाकी सब एलिमेंट 0। ये देखिए इसमें सेम एलिमेंट है, बाकी सब 0। इसमें एक एलिमेंट है, बाकी सब 0। तो इसको हम लोग I3 के नाम से I से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स को I से डिनोट करिएगा। 2 ऑर्डर में रहेगा तो I2, 3 ऑर्डर में रहेगा तो I3, या सीधा I भी लिख दिया जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं। आप लोग समझना है कि इसका ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, डिफरेंट एलिमेंट तो डायगोनल, सेम एलिमेंट तो स्केलर, और एक रहेगा तो उसको यूनिट यानी कि बोलेंगे। यहां तक तो आपको समझ में आ गया। एक चीज और इसमें आप लोग ध्यानपूर्वक इस बात को समझ लीजिए, इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स मतलब होता है समान आव्यूह। तो कोई भी 2 मैट्रिक्स समान कब कहा जाएगा? समान होगा जब उसका ऑर्डर सेम होगा और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होगा। बात समझिएगा फिर से, उसका कोटि समान होना चाहिए, संगत अवयव भी समान होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स है और यह भी मैट्रिक्स है, ये दोनों को हम इक्वल मैट्रिक्स कब कह सकते हैं? जब इसका पहले ऑर्डर बराबर, तो देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ऑर्डर तो सेम है। अब ये दोनों इक्वल कब कहा जाएगा? जब इसका संगत अवयव बराबर हो, x a के बराबर हो, तो इसीलिए लिख दिया गया x a के बराबर, y किसके बराबर? b के बराबर, तो y बराबर b, z किसके बराबर? c के बराबर, z बराबर c, और w किसके बराबर? d के बराबर, तो हम कहेंगे w बराबर d। बात समझ रहा है? ये आप कब करेंगे? जब ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स रहेगा तब। अगर मान लीजिए कभी कभी क्वेश्चन आपसे ऐसे इक्वल मैट्रिक्स दे दिया जाए और कहे कि किसी का मान निकालिए, जैसे हम एक छोटा सा सवाल भी आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा होगा, 2 3 4 5, और यहाँ पर है 6 + x 3 4 और 5। ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, दोनों इक्वल मैट्रिक्स है। तो आपसे पूछ देगा कि x का मान क्या होगा। क्या आप इस सवाल का आंसर बना पाएंगे? और हमें लगता है कि इस मैटर से आप इस बात को समझ गए होंगे, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। और आज की वीडियो को यहीं रोक देते हैं, फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट से अगले पार्ट में बताएंगे। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो